दोस्तों ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या फर्क होता है, यही आज की इस वीडियो में आपको अच्छे से हम समझाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से जुड़े कई सारे सवाल और डाउट्स रहते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो इस वीडियो में एक एक करके हम सभी तरह के सवालों के जवाब देंगे और आपके डाउट भी क्लियर कर देंगे। तो देखिए, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग शेयर मार्केट के अंदर बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं और इन दोनों से ही आप काफी ज्यादा पैसे कमा सकते हो। पर इन दोनों में से आपके लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा है और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कैसे काम करते हैं, यानी कि आखिर ये होते क्या है, पहले जान लेते हैं। तो देखिए, आप इस तरीके से इस बात को समझ सकते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग शेयर मार्केट से पैसे कमाने के दो बिल्कुल अलग तरीके हैं। पहले बात करें ट्रेडिंग की, तो इसके अंदर आप थोड़े ही टाइम में काफी सारा पैसा कमा सकते हो। जैसे आप कुछ ही दिनों में या फिर एक दिन में या फिर कुछ ही मिनटों में आप ट्रेडिंग में काफी सारा पैसा कमा सकते हो, या फिर इतने ही टाइम में आप अपना पैसा गवा भी सकते हो। और अगर बात करें इन्वेस्टिंग की, तो एक लॉन्ग टर्म का गेम है, यानी इसमें पैसा कमाने के लिए आपको महीने या फिर काफी साल भी लग जाते हैं। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आप शायद अब ये सोच रहे होंगे कि अगर ट्रेडिंग में एक दिन में या फिर कुछ मिनटों में भी काफी पैसा कमाया जा सकता है, तो फिर हम इन्वेस्टिंग में पैसा कमाने के लिए महीनों या फिर सालों तक इंतजार क्यों करें। तो देखिए, हम ये बात भी आपको इस वीडियो में अच्छे से समझाएंगे कि अगर ट्रेडिंग में एक दिन में या कुछ घंटों में ही पैसा कमाया जा सकता है, तो फिर पूरी दुनिया के शेयर मार्केट के बड़े बड़े दिग्गज जैसे वॉरेन बफेट, राधा किशन दमानी, लिट राकेश झुनझुनवाला और विजय केडिया जैसे लोग इन्वेस्टिंग करके क्यों इतने ज्यादा अमीर बने हैं, जबकि वो ट्रेडिंग भी कर सकते थे। तो दोस्तों, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में काफी सारी ऐसी चीजें होती है जो आपको समझना काफी जरूरी है। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच में जो सबसे बड़े फर्क है उन्हें हम जानेंगे और वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे कि आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर इन्वेस्टिंग। तो वीडियो को ध्यान से आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, फिलहाल सबसे जरूरी सवाल को समझते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग आखिर होता क्या है। और दोस्तों देखिए, वर्ड ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग सुनने में शायद ऐसा लगता है कि समझने में काफी मुश्किल चीज है, पर सही में इन दोनों चीजों को समझना बहुत ही आसान है। तो चलिए, हमेशा की तरह हम आपको एक आसान एग्जाम्पल से इस चीज को समझाते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग क्या होते हैं। तो देखो, गोलू की दुकान सब्जी मंडी में है और गोलू अपनी दुकान पर आलू और प्याज बेचता है। और गोलू सिर्फ बेचने पर ही ध्यान नहीं देता, बल्कि गोलू न्यूज में मंडी के भाव जैसे आलू और प्याज के भाव पर नजर भी बनाए रखता है कि कब आलू और प्याज के दाम कितने चल रहे हैं सारे देश में। तो एक दिन गोलू न्यूज में देखता है कि किसी बीमारी की वजह से आलू और प्याज के भाव कल से बढ़ जाएंगे, और क्योंकि आलू और प्याज की फसल में बीमारी अभी और बढ़ेगी, तो इसकी वजह से आने वाले टाइम में आलू और प्याज मार्केट के अंदर और कम हो जाएंगे। तो आलू और प्याज के दाम कुछ दिन बाद दोगुना से भी ज्यादा हो सकते हैं। अब ऐसे में गोलू दो काम कर सकता है, या तो गोलू आज सब्जी मंडी की दूसरी दुकानों से आलू और प्याज कम दाम में खरीद ले और फिर अगले दिन से महंगे दाम पर उन्हीं आलू और प्याज को बेचकर अच्छा प्रॉफिट बना ले। और दूसरा गोलू ये कर सकता है कि उसी दिन आलू और प्याज सब्जी मंडी की दूसरी दुकानों से खरीद ले और फिर उन आलू प्याज को अगले ही दिन कुछ प्रॉफिट पर बेचने की बजाय गोलू अपने गोदाम में ले जाकर उनको रख ले और फिर इंतजार करे मार्केट में आलू और प्याज की डिमांड और ज्यादा बढ़ने का। और फिर जब कुछ दिनों या महीनों बाद आलू और प्याज की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाए और आलू प्याज के दाम अब के मुकाबले 2 या फिर 3 गुना बढ़ जाएं, तो ऐसे में गोलू सीधा 2 गुना या फिर 3 गुना प्रॉफिट बना सकता है। पर इसके लिए उसे कुछ दिनों या महीनों का इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, पहले तरीके में जिसमें गोलू आलू और प्याज को उसी दिन खरीदकर अगले दिन ही थोड़े थोड़े प्रॉफिट के साथ बेचना शुरू कर देता है, ये तरीका गोलू का ट्रेडिंग वाला तरीका है, जिसमें गोलू जिस दिन माल खरीद रहा है उसी दिन या फिर उससे अगले दिन ही उस माल को बेचकर प्रॉफिट बना रहा है। तो ये तरीका ट्रेडिंग वाला तरीका होता है। और दूसरा जिसमें गोलू माल खरीद कर उसे अपने गोदाम में रख रहा है और फिर कुछ दिनों बाद या फिर महीनों के बाद अच्छा प्रॉफिट मिलने पर माल बेच रहा है, तो ये तरीका इन्वेस्टिंग वाला तरीका होता है। तो बस इसी तरह से इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग काम करती है, बस शेयर मार्केट में आलू और प्याज की जगह पर शेयर्स आ जाते हैं। तो अब गोलू को हम सब्जी की दुकान से उठाकर शेयर मार्केट में लेकर आ जाते हैं। तो अब गोलू को अगर दिखता है कि कोई शेयर आज लेने पर कुछ ही घंटों बाद 1 या 2% बढ़ जाएगा और गोलू शेयर को 10:30 बजे सुबह में खरीद लेता है और दोपहर 12 बजे वो शेयर 1.5% बढ़ जाता है और गोलू उस 1.5% के प्रॉफिट के साथ उसे बेच देता है, तो गोलू यहाँ ट्रेडिंग कर रहा है। और अगर गोलू शेयर को अगले दिन बेचेगा या 1 हफ्ते बाद भी बेचेगा, तब भी इसका मतलब होगा कि गोलू ट्रेडिंग कर रहा है। और अगर गोलू किसी शेयर के बारे में ये न्यूज सुनता है कि इस शेयर वाली कंपनी को कुछ ही टाइम बाद एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है, जिसकी वजह से इस कंपनी का शेयर आने वाले कुछ सालों में काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, और ये सोचकर गोलू उस कंपनी के शेयर्स को आने वाले कुछ सालों के लिए लेकर छोड़ देता है और कुछ सालों तक गोलू उन शेयर्स को नहीं बेचता। और फिर 2 साल बाद या फिर 5 साल बाद या 10 साल बाद उस कंपनी के शेयर का प्राइस जब काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तब गोलू उन शेयर को बेचता है। तो मतलब यहाँ पर गोलू इन्वेस्टिंग कर रहा है, यानी कि वो शेयर्स को लंबे टाइम के लिए ले रहा है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब हम शेयर्स को सस्ते में खरीद कर उसी दिन अगले दिन या 1 हफ्ते बाद बेचते हैं, यानी कि थोड़े ही टाइम में बेच देते हैं, तो ये ट्रेडिंग होती है। और जब हम सस्ते रेट में शेयर्स को खरीद कर कुछ महीनों बाद या 1 साल बाद या 5 साल बाद बेचते हैं, तो ये इन्वेस्टिंग होती है। तो दोस्तों, शायद आप समझ गए होंगे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को समझना कितना ज्यादा आसान है, और
शायद आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग क्या होती है। और अगर दोस्तों अभी तक आपको ये समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आगे वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो दोस्तों, जो लोग इन्वेस्टिंग करते हैं वो लोग अच्छी कंपनियों के शेयर ढूंढते हैं, और अच्छी कंपनियों के शेयर ढूंढने के लिए ये लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। और फंडामेंटल एनालिसिस वो एनालिसिस होते हैं जिनमें कंपनियों के प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट, कंपनी की हिस्ट्री और कंपनी के आने वाले प्रोजेक्ट, इस तरीके की चीजों को चेक किया जाता है, जिससे कि ये पता चलता है कि कंपनी आने वाले कुछ महीनों में या सालों में अच्छे प्रॉफिट बनाकर दे सकती है या फिर नहीं। यानी कि इस कंपनी के शेयर्स को खरीदने पर आने वाले कुछ महीनों या सालों में हम पैसा बना सकते हैं या फिर नहीं। इस बात को चेक करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस लोग करते हैं। वैसे फंडामेंटल एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं तो हम अपने चैनल पर किसी भी शेयर कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं इसके ऊपर वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो देखो, अगर फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद लोगों को लगता है कि इस कंपनी के सभी रिकॉर्ड अच्छे हैं और इस कंपनी के फ्यूचर में ग्रो होने के चांस काफी ज्यादा हैं, तो इस कंडीशन में लोग अपना सारा पैसा उस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं, और फिर ये कंपनी या शेयर खरीदने वालों के पैसे अपने बिजनेस को और बढ़ाने में लगा देती है। फिर जब कंपनियों को कुछ महीनों बाद या सालों बाद फायदा होता है तो लोगों ने जो शेयर लिए होते हैं उनका रेट भी बढ़ जाता है, और इस तरह से शेयर खरीदने वालों के पैसों को कंपनी अपने बिजनेस में लगाती है, और फिर बिजनेस में प्रॉफिट होने पर कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ता है, जिससे शेयर खरीदने वालों को फायदा होता है। तो दोस्तों, इन्वेस्टर्स को पहला फायदा तो शेयर के प्राइस बढ़ने से होता है। इससे अलग बहुत सी कंपनियां जो उन्हें प्रॉफिट होता है उसका कुछ हिस्सा उन लोगों में बांट देती हैं जिन लोगों ने उस कंपनी के शेयर्स को खरीदा होता है, और इस तरह से कंपनी प्रॉफिट का जो हिस्सा शेयर खरीदने वाले को दे रही है उसे डिविडेंड कहा जाता है, और ये डिविडेंड शेयर खरीदने वाले लोगों को उनके बैंक अकाउंट में कैश के रूप में मिल जाता है। यानी कि जो लोग इन्वेस्टिंग करते हैं और लंबे टाइम के लिए शेयर्स को खरीदते हैं तो उन्हें शेयर के प्राइस बढ़ने पर तो फायदा होता ही है, साथ में डिविडेंड के रूप में भी कुछ पैसा उन्हें मिलता रहता है। वैसे आपको बता दे कि हर एक कंपनी डिविडेंड नहीं देती और कुछ कंपनियां ही डिविडेंड देती हैं, तो डिविडेंड देने वाली कंपनियों को आप आसानी से ढूंढ सकते हो। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ अगर ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग करने वाले लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिस शेयर को वो एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए खरीद रहे हैं वो कंपनी काम क्या करती है या फिर फ्यूचर में उस कंपनी के प्लान क्या है। और ट्रेडिंग करने वाले लोग सिर्फ शेयर का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जिससे कि वो ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आज या फिर 1-2 दिन बाद कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नहीं। यानी जैसे इन्वेस्टिंग में शेयर खरीदने से पहले फंडामेंटल एनालिसिस करा जाता है जिससे कंपनी के लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमाने का पता चलता है, इसी तरह से ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस करते हैं जिससे ट्रेडिंग करने वाले ये पता लगाते हैं कि कंपनी के शेयर का जो प्राइस है वह हर मिनट या हर घंटे में कितना ऊपर जा रहा है या फिर कितना नीचे आ रहा है। और ट्रेडिंग करने वाले लोग शेयर के गिरते और उठते हुए रेट के बीच से ही प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लो जोमेटो का शेयर आज 80 रुपए का चल रहा है और ट्रेडिंग करने वाले किसी पर्सन को ये लगता है कि आज जोमेटो के शेयर का प्राइस 81 या फिर इससे ऊपर जा सकता है, तो ट्रेडिंग करने वाला पर्सन मान लो 80 रुपए के रेट से 1000 शेयर जोमेटो के खरीद लेता है, और मान लो आधा घंटा बाद जोमेटो का रेट 81 रुपए 20 पैसे हो जाता है और वो पर्सन 81 रुपए 20 पैसे के हिसाब से आधे घंटे में ही सारे शेयर बेच देता है, तो उस पर्सन को 1200 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। तो इस तरह से ट्रेडिंग करने वाले लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि आज कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जा सकता है, और इस तरह से वो बढ़ते और घटते हुए शेयर प्राइस से प्रॉफिट कमाते हैं। अब दोस्तों, जानते हैं इनके डिफरेंस के बारे में, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच में क्या अंतर है। चलिए अब इसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहला डिफरेंस तो यहाँ पर टाइम का ही है। ट्रेडिंग एक कम समय का प्रोसेस है और इन्वेस्टिंग लंबे समय का गेम है। अगर इसके अलावा रिस्क के हिसाब से देखा जाए तो ट्रेडिंग के अंदर बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है और इन्वेस्टिंग के अंदर बहुत ही कम रिस्क होता है। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टिंग के अंदर बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के अंदर शेयर का प्राइस गिर जाए, लेकिन दोस्तों अगर आपने कंपनी अच्छी चुनी है तो लॉन्ग टर्म के अंदर उस कंपनी का शेयर प्राइस जरूर बढ़ेगा, और इसी वजह से इन्वेस्टिंग के अंदर रिस्क बहुत ही कम होता है। और वहीं पर ट्रेडिंग रिस्क इसलिए होता है क्योंकि एक तरह का गेम्बल है। दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 2 दोस्त हैं, वो आपस में हेड टेल वाला गेम खेलने का डिसीजन लेते हैं और ये बोलते हैं कि भाई अगर हेड आया तो तू जीत गया और टेल आ गया तो मैं जीत गया। तो दोस्तों देखो, ये एक तरह का गेम्बल है और शेयर मार्केट के अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। बस वहाँ पर 2 लोगों की जगह पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और वो लोग हेड टेल की बजाय शेयर के प्राइस घटने या बढ़ने के ऊपर बेट लगाते हैं। मतलब कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अंदर से कुछ लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि शेयर का प्राइस गिरेगा और कुछ लोग अपने पैसे लगाकर कहते हैं कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा। और ये लोग अपने पैसों को कहाँ पर लगाते हैं? ये लोग अपने पैसों को लगाते हैं ब्रोकर के पास, यानी कि ग्रो, जिरोधा जैसे ब्रोकर्स के पास ये लोग अपने पैसे लगाते हैं। अब देखो दोस्तों, अगर शेयर का प्राइस बढ़ गया तो ये वाले लोग जीत जाएंगे, और अगर ये लोग जीत जाएंगे तो जो लोग हार गए हैं उनका पैसा जीते हुए लोगों के पास चला जाएगा, और उस जीते हुए पैसे में से थोड़ा सा कमीशन ये ब्रोकर रख लेते हैं। और दोस्तों इतना ही नहीं, इस जीते हुए हिस्से में से सरकार भी टैक्स के नाम पर अपना हिस्सा इनसे ले लेती है। अब यहाँ पर आप ये देखो कि ये जो ब्रोकर है और ये जो गवर्नमेंट है, इनको तो हमेशा कमीशन और टैक्स मिलेगा, चाहे ये लोग जीते या फिर ये लोग जीते। लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म के अंदर नुकसान किसका होता है? सिर्फ ट्रेडर
ट्रेडर्स का। मतलब कि दोस्तों सिंपल सी बात ये है कि अगर आपने ट्रेडिंग के अंदर पैसे बनाए हैं तो वहीं पर दूसरी तरफ किसी ने अपने पैसे गवाए भी हैं। कल को जब वो पैसे बनाएगा तो हो सकता है कि आप अपने पैसे गवाओ, और यही कारण है कि ट्रेडिंग रिस्की रहता है। अब वापस चलते हैं अपने डिफरेंस की ओर। अब दोस्तों यहाँ पर एक और चीज आती है जो है इन्फॉर्मेशन। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग करते हुए प्राइस घटेगा या फिर बढ़ेगा इस बात का पता लगाने के लिए टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, लेकिन अगर वहीं पर बात करें इन्वेस्टिंग की तो यहाँ पर इन्वेस्टर इस बात का पता लगाने के लिए कि कंपनी का शेयर प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा, कंपनी फ्यूचर के अंदर ग्रो करेगी या फिर नहीं करेगी, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस का। अब दोस्तों इसके बाद में एक और चीज है जो है स्ट्रेस। दोस्तों जो ट्रेडिंग वाला बंदा होता है वो हमेशा स्ट्रेस में रहता है। अगर उसको प्रॉफिट हो गया तब तो पूरे दिन खुश रहेगा, लेकिन अगर उसको लॉस हो गया तो उसके दिमाग में पूरे दिन वही बात घूमती रहेगी। ट्रेडिंग करते हुए हर एक पल उसको बहुत ही टेंशन रहती है, और अगर शेयर प्राइस गिर गया तो उसकी सांसें फूलने लगती हैं, और जैसे ही शेयर प्राइस बढ़ने लग गया वो एकदम से खुश हो जाता है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ट्रेडिंग के अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस होता है, जबकि इन्वेस्टिंग के अंदर स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं रहता, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपके शेयर प्राइस गिर जाए, लेकिन अगर आपने कंपनी अच्छी चुनी है तो फिर महीने बाद, एक साल के बाद, कुछ सालों के बाद आपका शेयर प्राइस जरूर बढ़ेगा और फ्यूचर के अंदर आपको प्रॉफिट होगा। अब देखो दोस्तों ट्रेडिंग वाला बंदा हर दम अपने फोन के अंदर शेयर के प्राइस को देखता रहता है, लेकिन इन्वेस्टिंग वाला बंदा आराम से एक बार इन्वेस्ट कर देगा और फिर कुछ टाइम के बाद ये देखेगा कि हाँ अच्छा मेरा शेयर प्राइस इतना बढ़ गया या फिर इतना गिर गया, और इतना देखने के बाद में वो दोबारा उसको बंद कर देगा, क्योंकि उसको शेयर बेचना नहीं है, उसने उसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रखा है। फिर कुछ समय बाद वो उसको दोबारा से खोल के देखेगा कि हाँ यार आज तो मेरा शेयर प्राइस बढ़ गया। तो दोस्तों कम शेयर प्राइस को देखेगा और उसको कम टेंशन होगी, लेकिन ट्रेडर को हर पल टेंशन सताती है, प्रॉफिट होने के बाद भी और लॉस होने के बाद भी। दोस्तों अब एक और सवाल है कि ट्रेडिंग के अंदर ज्यादा पैसे हैं या फिर इन्वेस्टिंग में। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर आप बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो, लेकिन इन्वेस्टिंग के अंदर आप ज्यादा समय में इतना ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इन्वेस्टिंग के अंदर कंपाउंडिंग अपना असर दिखाती है और पैसा बढ़ते 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 बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। और वहीं अगर ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग के अंदर एक प्लस पॉइंट ये है कि आप ट्रेडिंग को कम पैसे में भी कर सकते हो, यानी कि आप कम पैसा लगाकर भी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। लेकिन अगर इन्वेस्टिंग की बात करें तो आप 1000 या 2000 रुपए लगाकर बहुत सारा पैसा नहीं कमा सकते। वहीं आप ट्रेडिंग के अंदर 1000-2000 रुपए लगाकर 5-10 हजार रुपए का मुनाफा कमा सकते हो। लेकिन जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रिस्क यहाँ पर ज्यादा होता है, और ट्रेडिंग के अंदर आपके ये भी चांसेस है कि आप अपने 1000 या 2000 रुपए गवा दो, लेकिन इन्वेस्टिंग के अंदर आपके 1000-2000 रुपए कुछ कम हो सकते हैं। और अगर आपने बिल्कुल ही खराब कंपनी चुन ली तो हो सकता है कि आपके पैसे थोड़े और कम हो जाएं, लेकिन पूरे कभी भी खत्म नहीं होंगे। बहुत ज्यादा गिरने लग गए तो आप उसको बेच सकते हो। तो दोस्तों ट्रेडिंग बहुत ज्यादा रिस्की है, लेकिन आप ट्रेडिंग के अंदर कम पैसे से भी ज्यादा पैसा कमा सकते हो। अब अगर बात करें एक्सपेंस की, तो अगर आप ट्रेडिंग करते हो तब आपको ज्यादा चार्जेस देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो और आप डिलीवरी में शेयर्स को खरीदते हो तब आपको ब्रोकरेज कम देना पड़ेगा, यानी कि आपको कम चार्जेस देने पड़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको ऊपर वाले एग्जांपल में बताया था कि लोग ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करते हैं, इसलिए उनके ऊपर चार्जेस लगकर बहुत ज्यादा चार्जेस हो जाते हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग के अंदर एक बार लोग शेयर खरीद लेते हैं तो उसको कई सालों के बाद बेचते हैं, और इसीलिए उसके ऊपर चार्जेस भी बहुत कम लगते हैं। और अगर लर्निंग की बात करें कि आप लोग ट्रेडिंग जल्दी सीख सकते हो या फिर इन्वेस्टिंग जल्दी सीख सकते हो, तो दोस्तों अब ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। तो दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि इन्वेस्टिंग सीखना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा रिस्की है। ट्रेडिंग के अंदर जो प्रोफेशनल लोग होते हैं सिर्फ वही पैसा कमा पाते हैं, और जो नए लोग होते हैं उनमें से 90% लोग अपना 90% पैसा गवा देते हैं। अब अगर ब्रोकरेज चार्जेस की बात करें तो चाहे ट्रेडिंग हो या फिर इन्वेस्टिंग, दोनों के अंदर ही जो ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं वो हर ब्रोकर अपने हिसाब से अलग अलग चार्ज करता है। तो अगर बात करें ट्रेडिंग की तो यहाँ पर ब्रोकरेज चार्ज 0.03% से लेकर मैक्सिमम 20 रुपीज पर ट्रांजेक्शन होता है ज्यादातर ब्रोकर्स का। इसके अलावा एम स्टॉक जैसे कुछ ब्रोकर्स तो ऐसे भी हैं जिनके पास में 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक का प्लान होता है, जिसको खरीदने पर आपका लाइफ टाइम ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका सिर्फ ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगेगा। इसी तरीके से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो यानी कि डिलीवरी के अंदर शेयर्स को खरीदते हो, तो वहाँ पर भी जो ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं वो 0.003% से लेकर 20 रुपीज मैक्सिमम पर ट्रांजेक्शन होता है। हालांकि दोस्तों डिलीवरी के अंदर भी जीरोधा और एंजल वन जैसे कुछ ऐसे स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो 1 भी रुपया ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लेते, लेकिन दोस्तों इन ब्रोकर्स के पास आपको लगभग 300-350 रुपए अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस देने होते हैं हर साल। दोस्तों ये सब तो ब्रोकरेज चार्जेस थे जो ब्रोकर्स चार्ज करते हैं, लेकिन दोस्तों इसके अलावा गवर्नमेंट भी प्रॉफिट के अंदर से अपना टैक्स लेती है। अगर बात करें सिर्फ ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग के अंदर जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर लगभग 28% टैक्स देना होता है। और वहीं पर अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की, यानी कि अगर हमें लॉन्ग टर्म के अंदर कैपिटल गेन होता है तो उसके ऊपर हमें 20% टैक्स देना होता है। अब आप में से
बहुत से लोगों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि हम ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट कम से कम कितने रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, आप मिनिमम 100 रुपए से ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ही स्टार्ट कर सकते हो। ट्रेडिंग के अंदर आप अपना पैसा फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लगा सकते हो, इंटरडे ट्रेडिंग में लगा सकते हो, और इन्वेस्टिंग में आप डायरेक्ट कंपनी के शेयर्स में अपने पैसे को लगा सकते हो, या फिर आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, एक और चीज जो यहाँ पर ध्यान देने वाली है वो ये है कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो इसके लिए आपके पास में इनकम स्टेटमेंट होना जरूरी है। जबकि ट्रेडिंग के अंदर आपको इनकम स्टेटमेंट की कोई भी जरूरत नहीं होती, बस आप अपना डीमेट अकाउंट खोलो और इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। अब दोस्तों, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की यहाँ पर बात खत्म करते हैं और मेन सवाल जानते हैं कि आखिर आपको क्या करना चाहिए या फिर आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बता दूं कि अगर आप अभी बिल्कुल नए नए शेयर मार्केट के बारे में सीख रहे हो, तब तो आप बिल्कुल भी ट्रेडिंग की तरफ मत जाना। कभी आपके दिमाग में ये बात आई कि आप 1000 या 2000 रुपए लगाकर उनसे 5 से 10,000 रुपए बना लोगे और फिर 5 से 10,000 रुपए को 1 लाख या फिर उससे भी ऊपर कर लोगे। ऐसा कर करके आप बहुत सारे पैसे कमा लोगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं होता। अगर आप बिल्कुल नए नए शेयर मार्केट के अंदर आए हो, तो पहली बारी में बेशक आप कुछ पैसे बना लो, लेकिन उसके बाद में आप अपने पैसे जरूर गवाओगे और वहीं पर आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो इसीलिए पहले शेयर मार्केट के बेसिक्स को सीखो। इन्वेस्टिंग के जरिए आप डिलीवरी में शेयर्स को खरीदो, उनके मूवमेंट को ट्रैक करो, और फिर आपको जब धीरे धीरे एक्सपीरियंस होने लगेगा और धीरे धीरे जब आपको पता लगने लग जाएगा कि शेयर मार्केट कैसे वर्क करता है, तब आप धीरे धीरे से अपना ट्रेडिंग के अंदर कदम रख सकते हो। लेकिन एकदम से ही ट्रेडिंग मत करने लग जाना। यहाँ पर आप ये ध्यान रखना कि जब आप ट्रेडिंग सीख रहे हो, तो उस समय आपको ट्रेडिंग के अंदर ज्यादा पैसे नहीं लगाने, आपको थोड़े पैसों से शुरुआत करनी है, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़े वैसे वैसे आप अपने पैसे बढ़ा सकते हो। और यहाँ पर एक और बात ध्यान देने वाली है कि शुरुआत में जब आप ट्रेडिंग सीख रहे हो, तो ऐसा ब्रोकर चुनना जिसका यूजर इंटरफेस बहुत ही आसान हो और वहाँ पर अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस और प्लेटफॉर्म चार्जेस ना लगे, जिनके ऐप का यूजली इंटरफेस इतना बढ़िया हो कि आप जब भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करो तो आपकी साइड क्रैश ना हो जाए और आपके पैसे ना अटक जाएं। तो दोस्तों, आप इसके लिए स्टार्टिंग में एंजल वन जैसे ब्रोकर्स के साथ ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो, और अगर आपके पास में थोड़े पैसे आ जाएं, तब आप जीरोधा, एंजल वन, आप स्टॉक में से किसी में भी डीमेट अकाउंट खोलकर अपनी ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, मैं आपको फिर भी सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रेडिंग तभी करना जब आप खुद के पैसे कमाने लग जाओ और अपने पैसों को गंवाने का रिस्क ले सको, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना पैसा खोया भी है। लेकिन दोस्तों, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव ही सोचना है, चाहे आप इन्वेस्टिंग करो चाहे आप ट्रेडिंग करो। आपको अपने ऊपर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, मैं प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ। और अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो, आप हर महीने कमाते हो, तो आपका मेन मकसद सिर्फ अपने पैसों को भविष्य में बढ़ाना है। तो ऐसे लोग सिर्फ इन्वेस्टिंग कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड के अंदर अपने पैसों को लगा सकते हैं, उनको ट्रेडिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।